नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अतीक अशरफ की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। शूटरों की लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने पर मंथन। पुलिस और जांच आयोग टेस्ट करवाने पर मंथन कर रहा है। शूटरों को लेकर एसआईटी और जांच आयोग की टीम के बीच चर्चा हो रही है। असल स्टोरी जानने के लिए कई तरह टेस्ट पार हो रहा विचार। तो 2 दिन की रिमांड के बाद पुलिस को शूटरों की कहानी पर यकीन नहीं है। दोनों टेस्ट के लिए पुलिस को शूटरों की अनुमति चाहिए होगी। तो शूटरों के बयान में लगातार बना हुआ है विरोधाभास। तो हथियार और हत्या की मंशा की स्पष्ट वजह नहीं बता पा रहे शूटर्स। और देखिए, इसी को लेकर अब पॉलीग्राफी टेस्ट की बात और जिस पर चिंतन मंथन हो रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए। जहां पुलिस और जांच आयोग टेस्ट करवाने पर मंथन कर रही है। शूटरों को लेकर एसआईटी और जांच आयोग की टीम के बीच ये चर्चा चल रही है। असल स्टोरी जानने के लिए कई तरह के टेस्ट पर विचार हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से बयान दिए गए हैं उस पर अभी एसआईटी और पुलिस विभाग यकीन नहीं कर रही है। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए, आप जो जिस तरह से शूटर लगातार बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एसआईटी हो या फिर पुलिस विभाग हो, इन बयानों पर यकीन नहीं हो रहा है और बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी को लेकर अब देखिए बात की जा रही है पॉलीग्राफी टेस्ट की। आज इस तरीके से पूछताछ चल रही है और लगातार गोलमोल जवाब तीनों की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस और आयोग सूत्रों की लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट करवा सकता है। इस पर मंथन किया जा रहा है। अतीक और अशरफ हत्याकांड के सूत्रों को लेकर एसआईटी और जांच आयोग की टीम के बीच चर्चा हो रही है। हत्याकांड की असल स्टोरी को जानने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रही है पुलिस। 2 दिन की रिमांड के बाद सूत्रों की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा है। जो जांच टीम में शामिल है लोग, पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिला तो पुलिस इसको लेकर कोर्ट जा सकती है। हालांकि दोनों टेस्ट के लिए पुलिस को सूत्रों की अनुमति चाहिए होगी। सूत्रों के बयान में लगातार विरोधाभास बना हुआ है। हथियार और हत्या की मंशा वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो है जो एसआईटी है या फिर पुलिस है, कोर्ट का रुख कर सकती है और कोर्ट का रुख करने का करेगी तो कहीं ना कहीं जो है पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इस जानकारी को देने के लिए। तो दोनों टेस्ट के लिए पुलिस को शूटरों की अनुमति चाहिए होगी। निकाय चुनाव में एक बार फिर से प्रियंका गांधी का शोर नहीं सुनाई देने वाला, यानी कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पे नहीं आने वाली हैं। जिस तरीके से कयास लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी निकाय चुनाव में एक्टिव होंगी और उसके बाद से पूरे बूथ लेवल को मजबूत करने के इरादे से पब्लिक को एकत्र करेंगी, यानी कि अब फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला। यानी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के ही कंधों पे इसकी कमान मिलने वाली है। यानी कि प्रियंका गांधी कर्नाटक के चुनाव के लिए अंतर्गत बिजी होने के कारण अब वो नजर नहीं आएंगी उत्तर प्रदेश में। ऐसे में कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के बड़े लीडर हैं उन्हीं के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। अपने जन कल्याण संकल्प पथ को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक पैनल तैयार किया है, जिसमें प्रदेश स्तर के सरकार के मंत्री और पदाधिकारियों को शामिल किया गया। इसमें बताया जा रहा है कि जो 110 नव गठित नगर पंचायत हैं उनको किस स्मार्ट सिटी की तरफ जोड़ा जाए, उसको लेकर भी संकल्प पत्र में जिक्र किया जाएगा। साथ ही साथ स्वच्छता अभियान, सड़क, रोजगार और स्मार्ट सिटी की तरह छोटे जो शहर हैं उनको भी कैसे स्मार्ट सिटी की तरफ जोड़ा जाए, इसको लेकर भी संकल्प पत्र में बात की जाएगी। साथ ही साथ हर घर जल की जो योजना है उसको किस तरह किया गया है उसको भी जोड़ने के अभियान में इस संकल्प पत्र में जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ जिनके पास मकान नहीं है उनको किस तरह से मकान दिया जाएगा, आवासहीन लोगों को आवास की योजनाओं से जोड़ने के लिए और ऐसे लोग वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करने जा रही है, जो लगभग माना जा रहा है इसका पैनल पूरी तरह तैयार हो चुका है और बहुत जल्द ही संकल्प पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादों के साथ, जिस तरह 2014 से लेकर 2017 तक और 2017 के बाद से 2022 तक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की जनता के साथ जो वादे किए थे उसको निभाया है, उसका जिक्र भी संकल्प पत्र में होगा। उसके साथ ही निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 के 80 में 80 कमल खिलाने का जो संपूर्ण कमल खिलाने का जो वादा किया है उसके लिए भी कहीं ना कहीं अपना शंखनाद करते हुए नजर आने वाली है। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं।
जिसके देखते हुए खैरागढ़ और जगनेर, फतेहपुर सीकरी, आगरा के तमाम जिलों में नगर निकाय चुनाव के नामांकन वापस भी किए गए। खैरागढ़ में 3 नामांकन वापस किए गए। पूर्व चेयरमैन की पत्नी और चेयरमैन के पिताजी अनिल कुमार के पिताजी ने नामांकन वापस किया है। जगनेर में वार्ड नंबर 2 में सभापति का चुनाव लड़े प्रत्याशी को वहां के दबंग लोगों ने धमकाया, जिसकी शिकायत उपजिला अधिकारी खैरागढ़ से की गई है, जिसमें खैरागढ़ उपजिला अधिकारी ने थाना प्रभारी जगनेर को आदेशित किया गया है। उसमें एक लेटर जारी किया गया है कि सभासद को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जिसमें आगे देखते हैं कितने शांतिप्रिय तरीके से चुनाव कराया जा सकता है। नगर निकाय चुनाव का पारा बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। जिस तरह से मौसम ने अपनी बेरुखी और टेम्परेचर बढ़ा दी है, खासतौर से उसी तरह राजनीतिक गलियारों में भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अपने अपने पक्ष में जनता को करने के लिए प्रत्याशीगण प्रचार प्रसार जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। खासतौर से गोरखपुर में जो भारतीय जनता पार्टी से बागी बनकर के निर्दल पर्चा भरने का काम किया था, वैसे 7 से 8 लोगों ने पर्चा वापसी की है और पर्चा वापसी करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का भी काम वो बागी नेता करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी जोर शोर के साथ जनसभाएं, जनता से मिलना और जनसंपर्क में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की महापौर की प्रत्याशी काजल निषाद भी दम भरते हुए गोरखपुर में नजर आ रही हैं और जनता से बहू के नाम पर, बेटी के नाम पर वोट मांगने का काम कर रही हैं और कह रही हैं जनता चुनाव लड़ रही है। यह एक काजल निषाद महापौर की प्रत्याशी नहीं बल्कि गोरखपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। पीलीभीत जनपद में जिला निर्वाचन पीलीभीत जनपद में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण लक्षकार लगातार बेहतर व्यवस्था हो चुनाव में, इसलिए लगातार प्रयासरत हैं। आपको बता दें कि पीलीभीत जनपद में दूसरे चरण में निकाय चुनाव होने वाला है और इसके लिए यहाँ प्रवीण लक्षकार ने, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, सीडीओ धनवेंद्र प्रताप के साथ एक बैठक की गई, जिसमें ये तय किया गया 2160 कर्मियों को निकाय चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। 2160 कर्मियों को वही प्रशिक्षण के लिए 26 अप्रैल को पीलीभीत के बैनहर पब्लिक स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण 2 पालियों में दिया जाएगा। 10 से 1 बजे तक का प्रशिक्षण प्रथम पाली में रहेगा और वहीं अपराह्न के बाद दूसरी पाली में प्रशिक्षण रहेगा। इस दौरान प्रवीण लक्षकार ने यह भी कहा कि यदि कोई भी जो अधिकारी है, कर्मचारी है, 2160 में भी कोई भी कर्मचारी एब्सेंट रहता है तो निर्वाचन आयोग के तहत उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरह से जनपद पीलीभीत में निकाय चुनाव को बेहतर बनाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लगातार बेहतर व्यवस्था करने के लिए जुम्मे की नमाज को लेकर के मेरठ में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जिले में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही अलविदा जुम्मे की नमाज पर मेरठ में 411 जगहों पर नमाज होनी है। उसी को लेकर के आला अधिकारी इस वक्त रोडों पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। एडीजी, आईजी, एसएसपी, कमिश्नर, डीएम इस वक्त सब रोडों पर उतरकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ सभी धर्मगुरुओं के साथ जो आला अधिकारी हैं उन्होंने बैठक किया। थाना स्तर से लेकर के जिला स्तर तक सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर चुके हैं। उसी के साथ अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ के शहर जामा मस्जिद पर आरएएफ, पीएसी और भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मेरठ की बात की जाए तो आला अधिकारी इस वक्त रोडों पर उतरकर शांति व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के माध्यम से पुलिस और प्रशासन नजर बनाए हुए है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है किसी भी तरह से अशांति फैलाने वाले या बवालियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। रमजान महीने का आज अलविदा जुमा है और आज के दिन सभी नमाजी जो हैं वो इकट्ठे होकर मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं। इस वक्त हम लखनऊ के शाही मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं और पुलिस फोर्स जो है वो तैनात किया गया है। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है लगातार पुलिस बल को तैनात किया गया है। सरकार के साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी किस्म की कोई चूक ना होने पाए और जो है मस्जिद के बाहर जो है सभी पुलिस प्रशासन मौजूद किया गया है। हाई अलर्ट पर डाला गया है लखनऊ को। तमाम जो लखनऊ के पुराने इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं जो जितने भी पुराने लखनऊ के इलाके हैं, चाहे चारबाग हो, चौक हो या फिर अमीनाबाग हो, वहाँ आपकी जितनी भी मस्जिद है, मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। नगर निकाय की घोषणा के बाद पूरे प्रदेश के अंदर धारा 144 लगी हुई है। बागपत के अंदर
दूसरे चरण में 11 मई को चुनाव होना है। आगामी त्योहार नज़दीक हैं। आज अलविदा जुमा है, कल पूरा देश ईद मनाएगा और 30 अप्रैल को बागपत के अंदर परशुराम जयंती का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसी के चलते हुए बागपत के एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने पड़ोद कस्बे के अंदर फ्लैग मार्च निकाला है। खुद फूस वाली मस्जिद के सामने ड्रोन कैमरा उड़ाया है। वहीं पर बागपत के एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात। मैं अठारह मस्जिद पर मौजूद है, जहां पर आज अलविदा की जुम्मे की नमाज अदा होगी। अब से कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर अलविदा की जुम्मे की नमाज होगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर आज पुलिस लाइन में मार्च कराई गई, क्योंकि नगर निकाय चुनाव का मतदान भी है 4 मई को। इसको देखते हुए जगह जगह पर जिला प्रशासन के द्वारा मार्च कराई गई और अजय पाल शर्मा के द्वारा लगातार गली चौराहों और यहाँ पर सभी मस्जिदों पर पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटे के बाद यहाँ पर अलविदा की नमाज अदा होगी और नगर निकाय चुनाव जो कि नज़दीक है, उसको देखते हुए भी पुलिस लाइन में आज मार्च कराई गई। दंगा नियंत्रण के तमाम अभ्यास कराए गए और शस्त्र लाइसेंस चलाने को भी सिखाया गया। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन आज पूरी तरह से बिजनौर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। इसका मुख्य कारण बिजनौर के एसपी नीरज कुमार जादौन हैं, क्योंकि जब से बिजनौर में एसपी नीरज कुमार जादौन आए हैं तो कोई भी त्यौहार हाई अलर्ट मोड पर ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की बड़ा सवाल आ जाता है। इसी का कारण आज देखने को मिला है। एसपी नीरज कुमार जादौन ने आदेश किए हैं 21 के 21 थानों पर कि हाई अलर्ट तैयार रहे और जुमे की जो नमाज है 12:40 से लेकर 2 बजे तक रहेगी, तो पुलिस उस वजह से हाई अलर्ट मोड पर 2 बजे तक रहेगी। अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस हाई अलर्ट मोड पर कल ईद तक रहेगी। नीरज कुमार जादौन का अगर बिजनौर में बात की जाए, जब से आए हैं ना तो कोई दंगा है और क्राइम कंट्रोल बिल्कुल हो गया है। बिजनौर उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। कल गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और श्रद्धालु दर्शन करेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं की बसों को हरी झंडी दिखाकर ऋषिकेश रोटेशन बस अड्डे से रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में आने वाले हर श्रद्धालु को राज्य सरकार हर दाम में दर्शन कराएगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, ऋषिकेश। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार के पास अपना खुद का विद्युत कनेक्शन होगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन चेयरमैन एम देवराज ने प्रदेश के सभी डिस्कॉम के एमडी को निर्देश जारी कर दिए हैं। चाहे वो मध्यांचल हो, पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो या फिर दक्षिणांचल, सभी जगह अभियान चलाकर सर्वे कराया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनका अपना खुद का कनेक्शन नहीं है। परिवार में जो मुखिया होंगे उनके नाम से कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ नए कनेक्शन पर मीटर भी लगाना अनिवार्य रहेगा, जिसको लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हालांकि इस सर्वे के दौरान डीएम की अध्यक्षता में कमेटियां बनेंगी, जो कि जिला स्तरीय कमेटी होंगी, जिसमें अधिशासी, अधीक्षण के साथ ही सहायक अभियंता भी शामिल होंगे। ये टीमें लगातार पूरे जिले में जाकर अभियान चलाएंगी, सर्वे करेंगी, परिवारों की स्थिति को देखेंगी, वहां पर कितने विद्युत कनेक्शन है या विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो किस आधार पर उनके घर में बिजली जल रही है, इन सभी चीजों का सर्वे भी होगा। हालांकि इसमें आईटीआई, इंटर कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों का सर्वे कराया जा सके। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अब पावर कारपोरेशन प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने जा रहा है। देश प्रदेश में जिस तरीके से जो है कोरोना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिला उधमसिंह नगर की बात करें तो लगभग यहाँ पर जो है 22 से ज़्यादा केस यहाँ पर एक्टिव मिले हैं, जिस पर जिला का स्वास्थ्य प्रशासन जो है पूरी तरीके से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें लगातार जो कि जिले में 22 से ज़्यादा जो केस मिले हैं वो काशीपुर और सितारगंज में मिले, जो कि भारी व्यक्तियों की जगह लगातार यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है सैंपलिंग की जा रही है। उस सैंपलिंग में जो है लगातार यहाँ पर केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से सीएमओ के अनुसार हम बात करें तो उन्होंने बताया है लगातार जो कि जिले में पूरी तरीके से जो कि स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार यहाँ पर जो है चेकिंग जारी है, लगातार सैंपलिंग जारी है और भी जो स्वास्थ्य विभाग की जो कार्रवाई वो यहाँ पर चल रही है। जिस तरीके से देखा जाए अब कोरोना जो है लगातार अपने पैर पसार रहा है। इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने जो है लोगों को जो है जागरूक करने के लिए एक संदेश दिया है कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठा ना करें। लगातार जो कोरोना है वो पिछली तरीके से जो है दोबारा वापस आ रहा है। लगातार अपने जो है सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें और
ऐसी जगह से जाने से बचे जहां पर आपको खतरा हो। तो लगातार जो 22 केस यहां पर आए हैं उनको पूरी तरीके से देख रेख में रखा गया है। उन लोगों को जो है घर में आइसोलेशन किया गया है। लगातार जो यहां पर केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उस पर जो जिले का स्वास्थ्य प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहां पर एक्टिव मोड में दिखाई। कोरोना की स्थिति लगातार बेहद खराब हो रही है, चिंताजनक हो रही है। अगर 24 घंटे में बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 मौतें हुई हैं। ये मौतें सीतापुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर में हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा चिंतित है। अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो 4400 इस समय एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में 840 नए केसेस आए, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। अगर पूरे इस महीने की बात करें तो अब तक 18 मौतें पूरे प्रदेश में कोरोना से हो चुकी हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट पर आ चुका है। स्वास्थ्य महकमा लगातार के लोगों को आगाह कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाए। साथ ही साथ जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। अस्पतालों, स्कूलों में मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है। ये मरीज अंदर से दवा लेके जाते हैं, ये गरीब जनता है, इनके जेबों पर डाका डाला जा रहा है और ये डाका डालने का काम ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लोग कर रहे हैं। इन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, इन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जब दवा उपलब्ध है तो ये बाहर क्यों जा रहे हैं? कोविड लाइन का ज़रा सा भी पालन नहीं हो रहा, सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं। कोविड की जो टीम लगाई गई है उस टीम को भी अभी पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है, उनके पास ना तो मास्क है ना तो सैनिटाइजर है। ये बड़ी लापरवाही है। इन लापरवाही पर कार्रवाई की ज़रूरत है और कार्रवाई करिए साहब, नहीं तो वो समय फिर से वापस आएगा और लोग अपनी जान गंवाएंगे और उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। कानपुर में एक व्यापारी द्वारा 8 करोड़ का फ्रॉड का मामला सामने आया है। शताब्दी प्लाई के मालिक राधा कृष्ण अग्रवाल, उनकी पत्नी सुनीता अग्रवाल और बेटे संगम अग्रवाल समेत 5 लोगों पर 420, 467, 468, 120 भी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि आवासीय बिल्डिंग को व्यावसायिक बिल्डिंग पर इस्तेमाल करने का मामला प्रकाश में आया, जिसकी जांच की गई तो मामला सही पाए जाने पर पीड़ित ने शताब्दी प्लाई के मालिक समेत 5 लोगों के खिलाफ स्वरूप नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बताते चले कि ध्रुव टंडन ने एक बिल्डिंग शताब्दी प्लाई के मालिक राधा कृष्ण अग्रवाल से यूज़ के लिए लिया था, जिस पर एक एग्रीमेंट भी हुआ था, जिस पर साफ तौर पर लिखा गया था कि जो बिल्डिंग वह किराए पर ले रहे हैं वह व्यावसायिक है। लेकिन जब उस पर बार खोलने के लिए NOC के लिए आबकारी विभाग में सरकारी दस्तावेज दाखिल किए गए तो जांच में यह बात सामने आई कि यह जो बिल्डिंग है जिस पर बार खोलने की बात की जा रही है वह व्यावसायिक नहीं है, वो आवासीय बिल्डिंग है। जिसकी शिकायत लेकर ध्रुव टंडन जब शताब्दी प्लाई के मालिक के पास पहुँचते हैं तो वह उनके साथ मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हुए पीटते हुए घर से निकाल देते हैं। अमेठी में एक बार फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। जी हां, हम आपको बता दें कि जिस तरह से तालाब की जमीन पर दबंगों ने किया था अतिक्रमण और बनाया था बिल्डिंग, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने किया था शिकायत के बाद राजस्व टीम ने बुलडोजर के साथ पहुंच करके और अवैध तरीके से बनी बिल्डिंग को ढाया। ये पूरा मामला जायस थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव का है, जहां पर दबंगों ने तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने राजस्व विभाग से किया और शिकायत का संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग ने नायब तहसीलदार की टीम पूरी और बुलडोजर के साथ आलमपुर गांव पहुंचे, जहां पर अवैध रूप से बनी बिल्डिंग को ढहा दिया गया और नेस्तनाबूद कर दिया गया। जिस तरह से ये अमेठी प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं भूमाफियाओं में एक हलचल सा मच गया है और भूमाफियाओं में भय का माहौल देखा। कुशीनगर में एसपी के आदेशों को नहीं मानते उनके ही थानेदार। CER रिपोर्ट के तहत छटनी हुए पुलिसकर्मियों को अब तक लगभग कई थाने के थानेदारों के द्वारा उन्हें रवानगी नहीं की गई है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के हाटा, कसिया, पडौना, सेवरही के साथ साथ लगभग 1 दर्जन थाने का है, जहां से CER रिपोर्ट के तहत उन्हें लाइन में भेजने के लिए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धौल जायसवाल ने आदेश दिया था। लेकिन यहां के थानेदारों के द्वारा कुछ ऐसे पुलिसकर्मी जो इनके चहेते हैं, जिन्हें आज भी CER रिपोर्ट के तहत उन्हें रवानगी नहीं की गई और आज भी वो पुलिसकर्मी थाने पर अंगद के जैसे पांव जमाए बैठे हुए हैं। सेवरही थाने पर तैनात 2 पुलिसकर्मी, जिनका CER रिपोर्ट के तहत उन्हें 4 अप्रैल तक पुलिस लाइन में आमद कराना था, लेकिन इसके बावजूद भी
थानेदार के द्वारा रवानगी न करना और उनके द्वारा अंगद के जैसे पांव जमाए थाने पर बैठना कहीं न कहीं पुलिस अधीक्षक के आदेश को ठेंगा दिखाता हुआ प्रतीत हो रहा है। चालान टारगेट को लेकर के मुस्करा पुलिस पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाने की पुलिस द्वारा 4 पहिया वाहन पर मोटरसाइकिल में हेलमेट न लगाए जाने पर चालान कर दिया गया। वाहन स्वामी परेशान होकर के कई अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए और कई ऑफिस के चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहा है और उसने कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की है कि मेरा चालान गलत हो गया है और अपना 4 पहिया वाहन क्रूजर चला करके किसी तरीके से वो अपना वाहन पोषण करता था। लेकिन 4 पहिया वाहन को हेलमेट लगाकर चलाते हुए जिसने भी देखा तो वो देखता रह गया। पुलिस के चालान से परेशान होकर वाहन स्वामी अपनी 4 पहिया क्रूजर जीप में हेलमेट लगाकर चलाता हुआ दिखाई दिया। अब इसे पुलिस की गलती कहें या गलतफहमी या लापरवाही, लेकिन वाहन स्वामी को तो इसका जो जुर्माना है वो तो भरना ही पड़ेगा। गोंडा जिले के मस्कनवा थाना क्षेत्र के मोहली खोरी में उस वक्त तेंदुए को देखने के बाद में आतंक मच गया, क्योंकि मोहली खोरी गांव के दलालपुर जोधपुर गांव का ये पूरा मामला है। जिस तरीके से तेंदुए की आहट देखने के बाद में पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। इसकी सूचना फॉरेस्ट व पुलिस विभाग की टीम को दी गई है। मौके पे फॉरेस्ट की टीम जो है जाल बिछाकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार गोंडा में तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है, जिसके चलते गाँव में पूरी तरीके से आसपास के जो लोग हैं वो गांव में इकट्ठा हो गए हैं और तेंदुए को पकड़ने के लिए मशक्कत की जा रही है। फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ पे तेंदुए को पकड़ने के लिए जो है जाल बिछाया है और जिस तरीके से तेंदुए की आहट लगातार गोंडा में देखी जा रही है। मस्कनवा थाना क्षेत्र में तेंदुए की आहट पहले से भी देखी गई थी और रात में जब तेंदुए की आहट देखी गई है, तेंदुए को देखा गया है, इसके बाद में जो फॉरेस्ट विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंची है और पूरी तरीके से पिंजड़ा लगाया गया है और तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्शन परिसर में पहुंचकर अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। वहीं युवक की माने तो युवक का कहना है कि उसने चुनाव जो कि सहकारी समिति का चुनाव लगा जहाँ पुलिस की एक तरफ सक्रियता काबिले तारीफ होती है तो वहीं पुलिस की सक्रियताओं पे प्रश्न भी लगना लाजमी होता है और ऐसा ही मामला लंका थाने के एक गाँव से आया हुआ है। इस गाँव में पिछले दिनों एक लड़के को, या ये कहा जाए कि एक अनाथ बच्चे के साथ जमकर मारपीट की गई और उसे लगातार अभी धमकी दिया जा रहा है। ये सारा वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। तमाम शिकायत के बाद भी लंका पुलिस इस पूरे मामले में न तो आरोपी को और न ही भुक्तभोगी से संपर्क करने की ज़रूरत समझ रहा है और न ही कोई एक्शन लेने की ज़रूरत समझ रहा है। समझा जा सकता है कि इस टाइप की लापरवाही पुलिस के लिए न केवल कलंक का कारण बनता है बल्कि पुलिस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। अब देखने की बात ये होगी कि पुलिस आखिर कब जगती है और जो पीड़ित व्यक्ति है वो उसको न्याय कब तक मिलता है। बधाइयों भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये थाना मुजरिया क्षेत्र के गांव जोड़ा पारवाला पड़ता है। भाई घटना है पूरा लाइव तस्वीर दिखाकर किस प्रकार घटना हुआ है। ये लगभग 5 बजे की घटना बताई जा रही है। पूरा पुलिस प्रशासन लगभग जैसी सूचना मिली है पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और रेस्क्यू कर रहा है। अभी ये पुष्टि नहीं की है कितनी मौत है, कैसे एक की जो है जहाँ तक है कि फंसा हुआ है तो मौत बताई जा रही है, लेकिन अभी पुष्टि प्रशासन तरफ नहीं की रही है। पूरा किस प्रकार से आपको पूरा तस्वीर दिखा रहे हैं जो अभी इसमें फंसा हुआ था। काफी मशक्कत पुलिस प्रशासन की मशक्कत के बाद उसे निकाला गया है। पूरा देखिए पूरा वो भी यहाँ पर आ गए, जैसे सूचना मिली है तुरंत जो है मौके पर पहुंचे हैं। पूरा तस्वीर दिखाना चाह रहा है किस तरीके से जो है यहाँ पर जैसे ही सूचना मिली पुलिस प्रशासन को पूरा जो है पुलिस प्रशासन पहुंच गया यहाँ पर। थाना जो है मुजरिया क्षेत्र का घटना है, पूरा थाना मुजरिया क्षेत्र यहाँ पर आ गया था। आप मौके पर पहुंचे थे और पूरा रेस्क्यू चल रहा है। इस समय भी पूरा दिखाया किस तरीके से क्रेन है, ये देखिए किस तरीके से पूरा प्रशासन लगा। जैसी सूचना मिली पुलिस प्रशासन लगा। ये घटनाएं जो है लगातार क्यों होती है, क्या वजह है। बधाइयों भीषण सड़क हादसा।